पूंजी किसी भी व्यवसाय के जीवन रख के समान है। न तो व्यवसाय में पूंजी आवश्यकता से अधिक होनी चाहिए और न ही व्यवसाय में पूंजी आवश्यकता से कम होनी चाहिए। अगर व्यवसाय में पूंजी आवश्यकता से अधिक है तो पूंजी आर्थिक का दोष, और आवश्यकता से कम है तो पूंजी निम्नता का दोष, है ना। अब यहाँ देखिए लास्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कंपनी की पूंजी अंशों में बटी होती है, इसे क्या कहलाती है? आपकी अंश पूंजी कहलाती है। क्योंकि कंपनी की पूंजी अंशों में बटी होती है, इसे क्या कहलाती है? आपका अंश पूंजी कहलाती है। अब अंश पूंजी के प्रकार, अभी जो टॉपिक है अंश पूंजी के प्रकार, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। फर्स्ट एकदम इंपॉर्टेंट है अधिकृत पूंजी, अधिकृत पूंजी, रजिस्टर्ड पूंजी, अंकित पूंजी। एग्जांपल लेके चले टॉपिक को। अधिकृत पूंजी, रजिस्टर्ड पूंजी, अंकित पूंजी। अधिकृत पूंजी से कहा जाता है कि कंपनी इस पूंजी के सीमा से बाहर एक पैसों का निर्माण नहीं करेगी। रजिस्टर्ड पूंजी से कहा जाता है कंपनी के रजिस्ट्रेशन अथवा सम्मेलन के समय इस पूंजी का क्या जाता है? उल्लेख किया जाता है। अंकित पूंजी से कहा जाता है कि कंपनी पार्षद सीमा में क्या करती है? इस पूंजी को अंकित करती है। तो इसे क्या बोला जाता है? इसको तीन नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसको अथॉराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। अधिकृत पूंजी, रजिस्टर्ड पूंजी, अंकित पूंजी। तो इसे तीन नाम से जाना। मान लीजिए कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कंपनी 1 लाख शेयर 10 ईच, 1 लाख शेयर 10 ईच। एक कंपनी में हमारी रजिस्टर्ड होती है 1 लाख शेयर और 10 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से रजिस्टर्ड होती है। अब इसी से रिलेटेड टॉपिक है निर्गमित पूंजी। निर्गमित पूंजी, निर्गमित पूंजी, इशूड कैपिटल, एकदम आसान टॉपिक है। अधिकृत पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी जनता को बेचने के क्या होती है? तैयार होती है। अधिकृत पूंजी का वह भाग जितना अंश कंपनी जनता को बेचने के क्या होती है? तैयार होती है, वो क्या कहलाता है? हमारा निर्गमित पूंजी। फॉर एग्जांपल कंपनी 1 लाख से रजिस्टर्ड हुई। अब कंपनी स्टार्टिंग में 80,000 शेयर 10 ईच, 18,000 शेयर 10 ईच, मतलब वो 80,000 शेयर क्या करना चाहती है? पब्लिक में बेचने के लिए क्या हुई? रेडी हुई। तो वो पूंजी क्या कहलाएगी? हमारी निर्गमित पूंजी। अब देखिए थर्ड क्या है? आवेदित पूंजी, सब्सक्राइब कैपिटल। आवेदित पूंजी, सब्सक्राइब कैपिटल। आवेदित पूंजी क्या होता है? निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसको जनता लेने की क्या करती है? आवेदन करती है। निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसको जनता क्रय करने की क्या करती है? आवेदन करती है, वो क्या कहलाती है? हमारी आवेदित पूंजी, सब्सक्राइब कैपिटल। फॉर एग्जांपल उसमें से 16,000 शेयर पब्लिक ने क्या किया? केवल 16,000 शेयर कोई लेने के क्या हुई? रेडी हुई, तो क्या कहलाएगी? हमारी आवेदित पूंजी। अब देखिए सेकंड क्या है? याचित पूंजी, कार्डअप कैपिटल। याचित पूंजी, कार्डअप कैपिटल। अब क्या होता है? देखिए आवेदित पूंजी का वह भाग जितने का अंश कंपनी क्या किया? जनता से मांग कर लिया। आवेदित पूंजी का वह भाग जितने का अंश कंपनी क्या किया? जनता से मांग कर लिया, वो क्या कहलाएगा? याचित पूंजी। तो जितना आवेदन जनता करेगी कंपनी उतना ही क्या करेगी? मांग कर लेगी। मान 60,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से आवेदन मिला था, तो कंपनी 60,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से क्या कर लेगी? उसका मांग कर लेगी। फिर देखिए अगला टॉपिक एकदम सिंपल है, चुकता पूंजी, पेडअप कैपिटल। इसको इंग्लिश में पेडअप कैपिटल बोलते हैं। एकदम रिलेटिव देखिए याचित पूंजी का वह भाग जो कंपनी जनता कंपनी को चुकता करती है। चुकता पूंजी, याचित पूंजी का वह भाग जो जनता क्या करती है? रकम कंपनी क्या करती है? चुकता कर देती है, वो पूंजी क्या कहलाती है? चुकता पूंजी कहलाती है। फॉर एग्जांपल कंपनी ने 60,000 10 रुपए के हिसाब से मांग की, लेकिन जनता ने केवल 50,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से क्या कर दिया? चुकता कर दिया। एकदम लास्ट है आपका संचित पूंजी, है ना, रिजर्व कैपिटल। संचित पूंजी क्या होता है? देखिए अधिकृत पूंजी का वह भाग जो कंपनी वर्तमान समय में निर्माण न करके भविष्य के लिए क्या करती है? संचय करती है, वह पूंजी क्या कहलाती है? हमारी संचित पूंजी कहलाती है। जैसे हमने कहा कंपनी का सम्मेलन 10,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से हुआ था, लेकिन कंपनी ने केवल 80,000 शेयर को निर्माण किया। इसमें से 20,000 शेयर कंपनी इन फ्यूचर के लिए क्या किया? रिजर्व कर दिया, तो वह शेयर क्या कहलाएगी? हमारी संचित पूंजी कहलाएगी। जितनी पूंजी कंपनी भविष्य के लिए रखी है कि हम भविष्य में निर्माण करेंगे, वह पूंजी क्या कहलाएगी? हमारी
संचित पूंजी कहलाएगी। अब देखिए उसके बाद अगला टॉपिक आपका जो है अंश। शेयर अंश कंपनी द्वारा निर्गमित एक प्रपत्र है जिस पर कंपनी की सार मुद्रा क्या होती है, लगी होती है, और इस पर कंपनी की अंश की रकम, लाभांश इत्यादि क्या होता है, उल्लेख होता है। अंश कंपनी द्वारा निर्गमित एक प्रपत्र है जिस पर कंपनी की सार मुद्रा लगी होती है, जिस पर अंश की रकम, लाभांश इत्यादि का क्या रहता है, इस पर उल्लेख रहता है। फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अंश पूंजी का एक भाग, अंश पूंजी का एक भाग क्या कहलाता है, हमारा अंश कहलाता है। अब देखिए यह अंश दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक आपका पूर्वाधिकार अंश, प्रेफरेंस जिसको बोलते हैं, एक समतांश, इक्विटी शेयर। पूर्वाधिकार अंश वह अंश होता है जिसे कंपनी दो अधिकार पहले से देती है। पूर्वाधिकार अंश वह अंश होता है जिसे कंपनी दो अधिकार क्या करती है, पहले देती है। फर्स्ट लाभांश दर, लाभांश दर पहले से निश्चित होता है और कंपनी से पहले भुगतान करती है। सेकेंड जो पूंजी का भुगतान, कंपनी के समापन के समय सबसे पहले कंपनी पूर्वाधिकार निर्धारित रकम क्या करती है, वापस करती है। रिवाइज देखें, पूर्वाधिकार वह अंश होता है जिस पर कंपनी क्या करती है, दो अधिकार पहले से देती है। फर्स्ट लाभांश दर और दूसरा पूंजी के समापन समय वापसी, पूंजी की वापसी। तो पूर्वाधिकार अंश का लाभांश दर पहले से निश्चित होता है और कंपनी समतांधारी से पहले भुगतान करती है, और कंपनी के समापन के समय सबसे पहले पूंजी पूर्वाधिकार अंश का क्या किया जाता है, वापस किया जाता है। समतांश एकदम इससे रिलेटिव है। समतांश वह अंश होती है जिस पर लाभांश कंपनी पूर्वाधिकार अंश के बाद देती है। समतांश वह अंश होता है जिस पर कंपनी क्या करती है, लाभांश समतांधारी के बाद देती है, और कंपनी के समापन से पूंजी की समतांधारी के बाद करती है। वो क्या कहलाता है, समतांश कहलाता है। अब एकदम इसी से रिलेटेड टॉपिक है पूर्वाधिकार अंश के प्रकार। इसी से रिलेटेड टॉपिक है पूर्वाधिकार अंश के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। एकदम सिंपल टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक है संचयी पूर्वाधिकार अंश। संचयी पूर्वाधिकार, संचयी पूर्वाधिकार अंश वह अंश होता है जिस पर लाभांश कंपनी एक निश्चित दर से देती है। अगर वर्तमान समय में संपूर्ण लाभांश कंपनी क्या करती है, पेमेंट नहीं कर पाती है, तो शेष लाभांश अगले वर्ष के लिए क्या होता है, संचय होता है। एकदम आसानी यहाँ पर ले चलते हैं। मान लीजिए कंपनी को किसी साल 10,000 लाभांश देना है, बट कंपनी को इतना प्रॉफिट नहीं कि 10,000 को लाभांश पेमेंट कर सके। कंपनी केवल 8,000 लाभांश प्रॉफिट हुई, तो चालू वर्ष में कंपनी 8,000 पेमेंट कर देगी, लेकिन जो 2,000 है वो आपका नेट ईयर संचय होगा। अगले साल जाएगी तो कंपनी क्या करेगी, 12,000 पेमेंट करेगी। तो चालू वर्ष में अगर संपूर्ण लाभांश कंपनी पेमेंट नहीं कर पाती है, तो शेष लाभांश अगले वर्ष के क्या हो जाता है, संचय हो जाता है। वो क्या कहलाता है, हमारा संचयी पूर्वाधिकार। असंचयी पूर्वाधिकार, असंचयी पूर्वाधिकार वह अंश होता है जिस पर कंपनी एक निश्चित दर से लाभांश देती है। यदि वह लाभांश चालू वर्ष में संपूर्ण रूप से पेमेंट नहीं कर पाती, तो शेष लाभांश अगले वर्ष के क्या होता, संचय नहीं होता। वो असंचयी पूर्वाधिकार। परिवर्तनशील पूर्वाधिकार, परिवर्तनशील पूर्वाधिकार, परिवर्तनशील पूर्वाधिकार वह होता है जिसको कंपनी के निश्चित समय के बाद समतांश या ऋण पत्र में परिवर्तन करने क्या करती है, सुविधा प्रदान करती है। अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार, अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार वह होता है जिसे कंपनी एक निश्चित समय के बाद समतांश या ऋण पत्र में परिवर्तन करने की सुविधा प्रदान नहीं करती। अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार कहलाता है। लास्ट दो टॉपिक और है शोध पूर्वाधिकार। शोध पूर्वाधिकार वह होते हैं जिसे कंपनी क्या करती है, अपने जीवन काल में क्या करती है, भुगतान कर देती है। प्राय शोध पूर्वाधिकार 20 वर्षों की कंपनी क्या करती है, निर्माण करती है। फिर से सुनिएगा,
शोध पूर्वाधिकार अंश वंश होता है जिसका कंपनी भुगतान अपने जीवन काल में कर देती है, और यह पूर्वाधिकार अंश कंपनी 20 वर्षों के निर्माण करती है। अशोध पूर्वाधिकार अंश, अशोध पूर्वाधिकार अंश वंश होता है जिसका भुगतान कंपनी अपने जीवन काल में नहीं करती है, वरना समापन में करती है। वह कब क्या कहलाता है? अशोध पूर्वाधिकार अंश कहलाता है। इस प्रकार के अंश का कंपनी क्या करती है? निर्माण नहीं करती है। बैक नहीं करना था, रोकना था थोड़ा सा। हाँ रोक दे। बस उसका स्टार्ट करना तो मैं तो लेती वीडियो ना, हम लोग